हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद शालिनी। सबसे पहले आप लोगों को आज जय माता दी। आज नवरात्रि का सेकेंड डे है और सबसे पहले आप सभी मेरे यूट्यूब फैमिली को जय माता दी और माता रानी आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाएँ। आज माता ब्रह्मचारिणी का दिन है, सेकेंड डे ब्रह्मचारिणी माता का दिन है। और यहाँ पे मैं माता रानी के लिए सबसे पहले बना रही थी, नहाया धोया मैंने। नहा धो करके मैं सुबह सुबह उठ के मंदिर में गई और मंदिर में मैं माता रानी के लिए सबसे पहले बना रही थी माला ही देखिए, मैंने माला वगैरह सब बनाया। और ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वरूप है वो ब्रह्मा जी के आचरण से, यानी जो ब्रह्मा जी ने जैसा आचरण जीवन में बताया है वही माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है। जो हमारी 9 दुर्गा देवी माताएं हैं वो हमें 9 दिन कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती रहती हैं। इनका जो 9 स्वरूप है, हर स्वरूप हमको कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। 9 स्वरूप में माता का 9 तरीके का मनुष्य को सिखाने का एक प्रेरणा है। नवरात्रि व्रत का मतलब ये नहीं है कि केवल व्रत कर लेना है। नवरात्रि में व्रत करने का मतलब है कि जो माता ने हम अपने स्वरूप को जो जैसे सिखाया है उसको आप अपने जीवन में भी धारण कीजिए। तो ये देखिए, सबसे पहले जो माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप है हमको सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और नियमों का पालन कैसे करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने नियमों और अनुशासन और सिद्धांतों के बारे में बात करी थी और माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हम वही सिखाता है। अगर हम कोई चीज़ जीवन में करना चाहते हैं तो हाँ, हम उसको ब्रह्मचारिणी से मतलब है ब्रह्मचर्य होकर के एकदम मतलब एक लग्न होकर के उस कार्य को करना चाहिए। तो माता का स्वरूप हमको यही सब सिखाता है। तो मैं ये देखिए, यहाँ पे मैं पूजा पाठ वगैरह कर रही थी। पूजा पाठ करने के बाद ये अभी मैं अपना फूल वगैरह सब चढ़ा रही थी। पूजा पाठ में तो होता है ये फूल दिया बत्ती धूप, उसके बाद दिया जलाना, जैसे जो लोग जैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऐसे दिखा दिया था। ये मैं पूजा वगैरह यहाँ पे कर चुकी थी। जब मैंने पूजा मतलब पूरा पूजा ख़त्म कर लिया था आरती उरती के बाद, तो मैंने ये वीडियो बनाई थी। रोज़ का मैं वीडियो बनाती हूँ कि हाँ मतलब कैसे क्या माता रानी का एक मेमोरी के रखने के लिए हाँ मेरे पास मतलब पड़ा रहे कि हाँ प्रथम दिन द्वितीय दिन। तो वही वीडियो मैंने बनाया हुआ था। हर दिन का मैं बनाती हूँ, तो वही आज मेरे ने सेकंड डे का भी बनाया था। तो ये देखिए, पूजा पाठ आरती वगैरह कर लेने के बाद मैंने ये बनाया था। अब यहाँ पे मैं पहुँच गई थी किचन में सबसे पहले चाय बनाई, चाय वगैरह पिया गया। फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट के छोंक दी थी। सब्ज़ी काटने के बाद मैं यहाँ पे रोटी सब्ज़ी नाश्ते में सुबह के बनाऊँगी। इस समय का नाश्ता भी थोड़ा कम समझ में आता है, क्योंकि किसी भी चीज़ में लहसुन और प्याज तो हम लोग नवरात्रि में खाते नहीं हैं, तो सादा सादा सही खाना रहता है। तो यहाँ पे फिर वही मैं समझ में ही नहीं आता है कि सुबह के टाइम में नाश्ते में क्या बनाऊँ। जो है वहाँ फिर मैंने आलू और बीन्स की सब्ज़ी उब्जी का बनाया नाश्ते में। उसके बाद मैं आटा उटा गूँथने में लग गई थी। यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही थी। आटा गूँथने के बाद मैंने अपना रोटी वगैरह सब बनाया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी बनाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के फिर वही रोज़ का काम है, डेली का ब्लॉगिंग वगैरह करना, फिर रील्स वगैरह शूट करना। उसके लिए मैं फिर मेकअप करने चली गई, तैयार व्यार हो रही थी। नाश्ता वास्ता करने के बाद वहाँ पे मैं गई। ये देखिए मैं लाइनर वगैरह लगा कर के, आई शेडो वगैरह लगा करके सब तैयार व्यार हो गई थी। यहाँ ईयरिंग पहन रही थी। फिर मैंने पहने बैंगल्स पहनने के बाद मैंने रील वगैरह शूट किया। तब शूट करने के बाद 2-3 रील शूट करने के बाद तब तक लगभग शाम के 4 बज चुके थे। फिर मैं चली गई नहाने के बाद मैं आई मंदिर में। मंदिर साफ़ सुथरा किया। यहाँ पे शाम के टाइम पे का पूजा वगैरह भी करना था, तो मैंने सबसे पहले मंदिर को साफ़ सुथरा किया। सब जो फूल वगैरह था सब हटाया। उसके बाद मंदिर में यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आज मैं हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी। आज के दिन जो पहनना था वो ब्लू कलर का कपड़ा पहनना था, तो वही मैंने ब्लू कलर का सूट पहना था, तो वही मैं इसमें दिखा रही थी। उसके बाद मैं बताती हूँ ना, मेरे घर में भोलेनाथ जी का भी मंदिर है, तो मैं भोलेनाथ जी के मंदिर ये देखिए मैं वहीं पे जा रही हूँ। तो मैं यही यहाँ पे भोलेनाथ जी के मंदिर में पहुँची। भोलेनाथ जी का मंदिर वगैरह भी मैंने फिर धोया। भोलेनाथ जी का जो फूल वगैरह सुबह का पूजा वूजा किया था वो सब भी साफ़ सुथरा किया। फूल वूल सब हटा करके फिर भोलेनाथ जी को जल से अच्छे से धुल करके उसके बाद शाम को दिया जलाने के लिए मैंने ये सब किया। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे मैं मंदिर वंदिर धुल रही थी। फिर मंदिर वगैरह सब धुलने के बाद जो है फिर मैं अंदर आ गई थी। अंदर आ कर के मैंने अपना पूजा पाठ किया, धूप बत्ती दीप दिया दीपक प्रसाद सब करके माता रानी का
पूजा पाठ में तो थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो यही सब मैं कर रही थी। यहाँ करना रहता है, फिर मंदिर में बाहर जाके करती हूँ, तो थोड़ा सा पहले से जैसे जल्दी से करना शुरू करती हूँ तब जल्दी जल्दी से हो जाता है, टाइम लग जाता है थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे मैं कर रही थी। फिर यहाँ पे मैं दुर्गा चालीसा पढ़ने लगी। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद जो मैंने दुर्गा चालीसा मतलब दुर्गा चालीसा पाठ सुबह शाम दोनों टाइम पढ़ती हूँ। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद यहाँ पे मैं फिर दुर्गा सप्तशती पढ़ने लगी थी। दुर्गा सप्तशती मतलब मैं अभी से नहीं पढ़ रही, दुर्गा सप्तशती तो मैं बहुत बचपन से पढ़ती हूँ। दोनों नवरात्रि में, चैत नवरात्रि में भी और शरद नवरात्रि में, दोनों नवरात्रि में मैं दुर्गा माता का सप्तशती का पाठ करती हूँ। तो यहीं पे वही मैं पढ़ रही थी, और मतलब जैसे जैसे दोनों टाइम ही पढ़ लेती हूँ, सुबह में भी पढ़ लेती हूँ, शाम में भी पढ़ लेती हूँ, तो वही सब मैं पढ़ रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं धूप जो है ज़्यादा, थोड़ा सा धुआं जो है धूप का गूंज गया था, तो ये देखिए कैसे थोड़ा सा ब्लर हो गया था, उतना क्लियर नहीं आ रहा है, तो पूरा धुआं धुआं हो गया था मंदिर में, तो इसी से इतना मतलब ये जो और माता रानी का पाठ करने के बाद मैंने किया आरती। आरती यहाँ पे मैं आरती करने लगी। आरती करने के बाद ये देखिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो वीडियो को प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करा करिए, शेयर करा करिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और माता रानी जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियोज़।